आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज एक विस्तृत चर्चा हम कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध जैसी परिस्थिति के मुहाने पर आज खड़े हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि अब किसी भी क्षण कोई भी ऐसी चिंगारी एक युद्ध को अंजाम दे सकती है? क्योंकि जो आज सूरत हाल है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान की कोई भी नाफरमानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और उसे चेताने के लिए भारत ने वो वीडियो भी जारी कर दिखाया कि कैसे भारत पाकिस्तान को चेता रहा है कि अगर आप नहीं सुधरते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि अग्रेसिव कार्रवाई करते दिखाई देंगे। और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दरमियान हालात जंग बनते दिख रहे हैं। तो क्या आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज के तमाम छलावे को दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश कर रही है? इसी पर करेंगे एक विस्तृत चर्चा। हमारे साथ कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान से मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए छोटी रिपोर्ट कि कैसे आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान शायद अपने रिश्तों की इस कड़ी में एक ऐसी खाई में है जिससे पाटना दोनों देशों के लिए बहुत आसान नहीं है। हिंदुस्तान के वार से डर गया पाकिस्तान। चौबीस सेकंड में धुआं धुआं हो गया आतंकिस्तान। एक बार से पाकिस्तान के होश उड़ गए। हिंदुस्तानी फौज के इस प्रहार से सर्जिकल स्ट्राइक के पाकिस्तान के जख्म ताजा हो गए। हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ाता है, ये तस्वीरें जब सेना ने दुनिया के सामने रखी तो पाकिस्तान तिलमिला गया। बौखलाए पाकिस्तान ने पहले तो हिंदुस्तान के वीडियो को नकार दिया और फिर कुछ घंटों बाद एक फर्जी वीडियो ये कहकर वायरल किया कि वो बॉर्डर पर इस तरह से दिखाता है अपनी ताकत। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये वीडियो जारी हुआ, इस वीडियो की पोल खुद ब खुद खुलने लगी। पाकिस्तान ने एक काउंटर वीडियो जारी किया जिसको साफ तौर पे नज़र आता है कि बुरी तरह से एडिटिंग किया हुआ है, कट एंड पेस्ट किया हुआ है, वो फेक है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के आम नागरिक को ये बात पता चल चुकी है और वो इससे काफ़ी चिंतित भी है कि पाकिस्तान की सेना हमेशा गलत बयान करती है। पाकिस्तान के हमले का यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ तो पाकिस्तान ने एक और चाल चली। पाकिस्तान के वायुसेना चीफ सोहेल अहमद सियाचिन के पास स्कर्दू पहुंच गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों की हलचल के जरिए अपनी झेप मिटाने की कोशिश की। पाकिस्तान अपने ही इलाके में अपने जंगी जहाजों की उड़ान के जरिए पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है, लेकिन इसका पैगाम बेहद गलत है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस को ऑपरेशनल मोड में डाल दिया है। जानकारों की माने तो यह हरकत उकसावे वाली कार्रवाई है। अगर पाकिस्तान इस प्रकार कुछ कार्रवाई करता है तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। वो हिम्मत तो करे सियाचिन के ऊपर फ्लाई करने की और फिर देखो कि हम क्या हाल करते हैं पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है। हमारी एयरफोर्स बहुत ज्यादा तगड़ी है, उनकी छोटी सी एयरफोर्स है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने कई मौकों पर करारा जवाब दिया है, उसे बंकर तोड़ सबक सिखाए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हिंदुस्तान की सरकार और फौज ने पड़ोस में बैठे दुश्मन को यह सख्त पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में उसे इस गुस्ताखी के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से लगातार बयान ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आज माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से, राजीव डोगरा जी पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, आलोक बंसल और पाकिस्तान कराची से ब्रिगेडियर जावेद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले बख्शी साहब आपसे करना चाहूँगा। ये बताइए कि जब पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से ये बातें सामने आती हैं और कहा जाता है कि फ्रंट बेसिस पर हम ऑपरेशनल प्रहार के लिए तैयार हैं, तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की सेना
एक तैयारी कर रही है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या यह माना जाए कि युद्ध स्तर की तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं? पाकिस्तान की सेना काफ़ी अच्छी तरह से पिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उसके कई पोस्टों के पर खच्चे उड़ा दिए गए हैं क्योंकि उसने हमारे 2 जवानों के सर काटे थे और उसको फौजी तहजीब के कुछ सबक सिखाने के लिए कल जो वीडियो की कार्रवाई की गई थी, वीडियो टेप कार्रवाई, हमारे जो टैंक, हमारे एंटी टैंक मिसाइल्स इत्यादि ने जो मार मारी है वो पूरी दुनिया को दिखाई गई। आज पाकिस्तान नर्वस है, उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, वो घबराए हुए हैं और इसलिए अब उनकी एयरफोर्स भी अलर्ट पे जा रही है। ये केवल और केवल घबराहट के निशान हैं, ये केवल गिल्ट कॉन्शियसनेस के निशान हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमारे शहीदों की लाशों के साथ हैवानियत करी है, बिल्कुल इसका मुआवजा इनको देना पड़ेगा। जी बख्शी साहब, मैं जरा ब्रिगेडियर हुसैन साहब को यहाँ पर लाइन पर लाऊं। ब्रिगेडियर हुसैन साहब, जिस तरह से आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लेकर एक रुख है, खास करके हमारे 2 फौजियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसे लेकर और जो वीडियो जारी किया गया, क्या पाकिस्तान में ये बात अब दीगर हो रही है कि चीज़ें अब हालात वैसे नहीं हैं, आप हर चीज़ डिनाइल मोड में नहीं जा सकते, या तो आप कार्रवाई करें या फिर आप भारत की ज़रूरतों को समझें? क्या ब्रिगेडियर हुसैन इस तरह की बात अब पाकिस्तान में है या पाकिस्तान अभी भी एक अग्रेसिव मूड में है? देखें, ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं जी, ये कोई अच्छी बातें नहीं हैं और उसकी वजह यह है कि जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान की अगर होती है तो दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान पहुंचेगा और मुझे पक्का यकीन है कि ना पाकिस्तान और ना इंडिया जी जंग चाहता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि सरप्राइज़ अटैक को प्रीएम्प्ट करने के लिए हमेशा हर फौज विच इंक्लूड्स द इंडियन आर्मी ऑल्सो जी वो प्रिकॉशंस लेते हैं। इसी बात को लेकर मैं जरा जनरल प्रसाद के पास चलूं। जनरल प्रसाद, जो आज पाकिस्तान का माहौल है वहां स्पष्ट है कि सेना अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार चारों तरफ से घिरती हुई दिखाई देती है और ऐसे में जब भारत चेतावनी दे रहा है तो पाकिस्तान की सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए आगे? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान मानने वाला तो है नहीं। हमने जो कल वीडियो दिखाए हैं उससे वो और बौखला गया है जी। उसने भी एक वीडियो जारी कर दिया। हालांकि ये बात सच है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी और भारत का जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, जहाँ से ये लॉन्च पैड्स हैं, उन इलाकों को हम डिस्ट्रॉय करेंगे फायर असॉल्ट से जी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर एग्रेसिव होना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से कोई गलत मैसेज जा सकता है। पाकिस्तान एक बड़ा इर्रेशनल देश है। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर की तो सुनते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई कंट्रोल नहीं है। आर्मी चीफ जो हैं हालांकि लड़ाई करना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल्स हैं वो बड़े चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लड़ाई करना नहीं चाहते। लेकिन एक इर्रेशनल नाते से मैं समझता हूँ कि हमें सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। ये हमें नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है उनके पास। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय एस्केलेशन का माहौल बन रहा है। एस्केलेशन का माहौल माने कि उनके जहाज उड़ने शुरू हो गए, उन्होंने एयरपोर्ट्स को सतर्क कर दिया है, शायद आर्मी को भी कुछ सतर्क किया होगा, शायद लाइन ऑफ कंट्रोल को भी रीइंफोर्स किया होगा। ये सब बातें वो अवश्य कर रहे होंगे क्योंकि वो भी प्रोफेशनल आर्मी है। आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बात तो करने दें आप कम से कम। जी प्लीज। सीधी मैं 3-4 पॉइंट बनाऊंगा, उनको आप जरा गौर से सुनिएगा। जी। पहली चीज तो ये है कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं मैं उसकी बात करूंगा ज़रा बाद में। जी। पहली चीज़ ये है कि वो जो 2
आपके इंडियन आर्मी सोल्जर्स को हेड किया गया है जी। आर्मी नहीं न किया है, ना आइंदा करेगी। ये एक इट्स अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी और जो मिलिट्री एथिक्स हैं उसको फॉलो करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम अग्रेशन LOC के ऊपर हम इन्फिल्ट्रेशन हम मोर्चों को तबाह कर देंगे, ये ऐसे नहीं होता है। आपने अगर तबाह करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से कोई चुप तो नहीं होंगे ना। आप लोग फायर करते हो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मेरी बात सुन लो यार, प्लीज सुनिए तो सही। आप मेरी बात सुन की बात करते हैं, आपकी तो मैंने सुन ली है, उस खामोशी से आप इनकार क्यों करते हैं? सुन रहा था सबकी बातें, मेरी बातें आपका वो ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो आप तोड़ देते हैं। ये आपकी एक स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान के जो गेस्ट आते हैं उनको बोलने मत दो। नहीं ऐसा बात, ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ। हम आपको बुलाते क्यों? जाहिर सी बात हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, बात करने देना। तो जरा सुनिए आप ब्रिगेडियर बख्शी आपका जवाब देना चाहते हैं। ब्रिगेडियर बख्शी, माफ कीजिए, सॉरी, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी। मैं तो अभी कहा ही नहीं है, जनरल बख्शी क्या बात करेंगे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है अभी। जनरल बख्शी साहब देखिए ऐसी बात है, रीजनेबल मैन, बेवजह हम नहीं लड़ते, बेवजह हम नहीं लड़ते। हम जब हद से पार हो जाता है, पानी सर के ऊपर हो जाता है और हमारे 2 जवानों का सर जो काटा गया, जो सर कलम किया गया, वो हमारी फौज को बर्दाश्त नहीं है। इज्जत का जहां सवाल है, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एक फौज ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि आप हमारे बार बार कहने के बावजूद अपने ये लश्कर कार्टून भेजें और हमारे फौजियों का सर कलम कराने की कोशिश करें। आपको लड़ना है, आप सीधी तरह लड़ें। भारतवर्ष को कोई फिक्र नहीं, हम आपको वहां तक ले जाएंगे एस्केलेशन लैडर में जहां तक आप जाना चाहते हैं। लेकिन ये आपको समझना होगा ब्रिगेडियर साहब कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। फिर आप देखिएगा दमादम मस्त कलंदर होगा। हद आपने कश्मीर में, अरे वो गाना फिर गा लेना। मैंने कहा कि आपने कश्मीर में हद मचा दी है, कश्मीर में तो आपको ये रोकना होगा। आपने देख लिया तो कश्मीर में क्या हो रहा है। चलने दो। कश्मीर में रेफरेंडम हो गया है, उन्होंने देखे नहीं आपने पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान का नेशनल एंथम ब्रिगेडियर देखा नहीं आपने? ब्रिगेडियर हुसैन, अगर कश्मीर में रेफरेंडम हो चुका है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर की बात अगर कश्मीर में रेफरेंडम हो गया है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है ब्रिगेडियर हुसैन, आज पाकिस्तान के पास बहुत सारे सवालों का जवाब है नहीं। अभी हमारे पास जनरल भाटिया साहब भी है। जनरल भाटिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, ये समझाइए जरा कम से कम ब्रिगेडियर हुसैन को कि आज पाकिस्तान क्या आइसोलेट नहीं हो गया दुनिया भर में? मैं उनको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाइए। ब्रिगेडियर भाटिया हमारे साथ, माफ कीजिए, जनरल भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया साहब प्लीज। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद के जरिए वो सब हमारे ऊपर हमले करते हैं। और ये जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के कि वो उन्होंने सर नहीं काटे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि फरवरी 2000 में एक इलियास कश्मीरी नाम का टेररिस्ट था जिसने आके हमारे नौशहरा सेक्टर में एक हमला किया था। 7 हमारे जवानों को शहीद हुए उसमें, और एक का सर काट के लेके गया था। और इन्हीं के पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ थे, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उसने इलियास कश्मीरी को पब्लिक में बधाई दी थी और 5 लाख रुपया दिया था। तो ये कहते हमारी आर्मी नहीं करती। और वो जो हमला हुआ था उनके SSG के साथ हुआ था। ये हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो हमारा सर काट लें और कुछ नहीं होगा। उनको अभी पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि जो भी वो करेंगे उसकी उनको कीमत हर हालत में चुकानी पड़ेगी। मुझे जरा ब्रिगेडियर हुसैन से जवाब लेने दीजिए। ब्रिगेडियर हुसैन, पाकिस्तान क्या इसकी कीमत अदा करने को तैयार है? अरे कीमत यार, एक दफा नहीं 10 दफा आओ तो सही, बॉर्डर क्रॉस करो और फिर देखो क्या होता है। ये 71 वाली आर्मी नहीं है, ये 21st सेंचुरी की आर्मी है, बैटल हार्डेंड, जिसने काउंटर इंसर्जेंट्स को तबाह करके रख दिया है। ये पिटी हुई आर्मी है। आप तो अब आप सुने, ये क्या आर्मी है पाकिस्तान की? चाइना और
चाइना और अमेरिका के खैरात पर पलने वाली आर्मी बॉर्डर और 71 में बॉर्डर क्रॉस करो, फिर देखो क्या होता है। जब भी कारगिल में भी ठीक फिर हशर देखना। बहुत देर से ब्रिगेडियर हुसैन आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं है। आप हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी बात है, लेकिन जब जब मुकाबला हिंदुस्तान की जो फौज है जरा वो क्रॉस तो करे बॉर्डर। जवाब दिया है आपने। देखो फिर क्या होता है हशर। शाम में दिल्ली जाओगे, जामा मस्जिद में जाएंगे, प्रोग्राम में चाय पिएंगे, प्रोग्राम तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ब्रिगेडियर हुसैन हिंदुस्तान के लोगों के सामने ब्रिगेडियर हुसैन घुटने टेके थे। ब्रिगेडियर हुसैन कहना चाहता हूं, मेरी बात तो सुनो। ब्रिगेडियर हुसैन फर्जी वीडियो बनाते हैं। अगर जो वीडियो जवाब दिया है आपको। अरे यार क्रॉस करके तो देखो, बॉर्डर क्रॉस करो, फिर देखो क्या होता है। यहाँ स्टूडियो में बैठ के तो कोई ताने मारने की कोई सपोर्ट है ना। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जिस तरह से आज पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पाकिस्तान की सेना आज बार बार ये साबित करना चाहती है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज तमाम एविडेंसेस दे रही है? हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान की सेना डिनाई कर देती है। हम उनके तमाम कैंप्स डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसका फुटेज दिखाते हैं, पाकिस्तान की सेना डिनाई कर देती है। हम कुलभूषण यादव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को उन्हीं के गेम में मात देते हैं, वो उसके बाद भी अपने हिसाब से डिनाई करते हैं। यह पाकिस्तान का डिनाइल का खेल कब तक चलेगा? ये तो आपकी सुई अटक गई है डिनाइल पे। डिनाइल खेल तब तक चलेगा जब तक वो लड़ना नहीं चाहते। ऐसा चक्कर नहीं है उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है लड़ने की। उनके जो जनरल्स हैं वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बड़े ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। लड़ना नहीं चाहते। बॉर्डर क्रॉस करके देखो, फिर कि डिनाइल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किए, डिनाइल वाज द बेस्ट ऑप्शन। दबा के वापस भागोगे तुम लोग। फायर असॉल्ट। भारत में केवल आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, बल्कि हमारी पूरी सरकार और 101.25 बिलियन पीपल हमारे साथ है। पाकिस्तान में ना तो उनका अवाम उनके साथ है और ना उनकी सरकार उनके साथ है। कारगिल में भी आपने देख लिया था, ना आपकी सरकार आपके साथ थी, ना आपकी अवाम आपके साथ थी। शाहनवाज जी सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताता हूं। अक्टूबर के महीने में देखिए, आपने पाकिस्तान के हुसैन की आवाज तो सुन ली, ब्रिगेडियर हुसैन की। जरा हिंदुस्तान के हुसैन की भी आवाज ब्रिगेडियर हुसैन को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। उनको मालूम नहीं है कि हमने 71 में उनका क्या हाल किया था। जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें ये बैठकर कर रहे हैं, इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें होगा। तुम बॉर्डर क्रॉस करो तो सही। जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम दिल्ली में जाके चाय पियेंगे। अभी भी इनको कारगिल में पीटा है, चाय पियेंगे। पूरे दुनिया में सार्क में हमारी सरकार ने इनको अलग कर दिया है। मारेंगे, इनको पूछने वाला नहीं। चुस्की मारी फिर। चाइना और अमेरिका के खैरात और ज़कात पर ये बंदूक बनाते हैं, एक सुई बना नहीं सकते। गुलेल बनाने वाले, मिसाइल बनाने वाले से लड़ने की बात करते हैं। अरे तो क्या हैसियत है पाकिस्तान की बात के सामने? तुम लोगों को तो बुरा हाल है, ऐसा कमतरी से चाइना से और अमेरिका से जो ज़कात मिलता है उस पर जीने वाले लोग बलूचिस्तान में अपने मुल्क को मेरी बात बिल्कुल हुसैन साहब वाली पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे? फिर आप उसको काट देते हैं। जब पिटाई हुई है आपके देश में, आप ही के प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं है। सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। चलिए, आप जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जरा ये बताइए ना कि क्या आज जवाब क्या जवाब यार प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हो? अरे आप ही बताइए। बिल्कुल स्टूपिड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। जवाब दे दीजिए। क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जनता का समर्थन है? सेंचुरी वहाँ के आवाम को, इंडियन पब्लिक को भारत का नाम बेवकूफ बनाया है आप लोगों ने। उनको मालूम है, आपके जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको मालूम है असलियत के क्या हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की सेना की मजबूरी है कि उनको इस तरीके के फेक वीडियोस रिलीज करने पड़ रहे हैं। इसको समझना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान की सेना जो है ओवर स्ट्रेच्ड है। वो अफगानिस्तान की सीमा पे लड़ रहे हैं, भारत के साथ उनकी टेंशंस बढ़ रही हैं। ईरान उनको धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। और तो और उनकी सेना आज बलूचिस्तान, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा में फैली हुई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जो
काम कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और आज ऐसी स्थिति आ गई है, जो अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके जो सेना समर्थक जो कॉलमिस्ट हैं वो ये लिख रहे हैं कि सेना चाहती है कि मामला शांत हो, लेकिन इस वक्त मामला शांत नहीं हो रहा। और जो भारतीय सेना ने जो कल वीडियो रिलीज किया, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज पाकिस्तानी सेना के अंदर विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन इस लेवल तक हो चुका है और कट्टरपंथ की जो आंधी है वो इस कदर फैल चुकी है इनके अंदर कि कई लोकल कमांडर्स जो हैं इन टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, इनके यहाँ जितने भी अटैक्स हुए हैं मिलिट्री टारगेट्स में, उसमें कोई ना कोई अंदर से मिला हुआ है, चाहे पीएनएस जुल्फिकार का मामला हो, जीएचक्यू का हो, कोई ना कोई अंदर से है। तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी लोकल कमांडर्स हैं ये घुसपैठ करा रहे थे। जो कल भारतीय सेना ने दिखाया वो ये बताया है कि जिस पोस्ट से भी घुसपैठ होगी उस पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सेना की जो टुकड़ियां हैं वहां पे, उनके अंडर एक फियर ऑफ गॉड आ गया है कि अब इसके बाद अगर कुछ करोगे तो आपकी जानो माल का खतरा है, और इसको रोकने के लिए जो है ये कल वीडियो दिखाया गया। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना जो है ना तो इसको एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि अगर करेगी तो इनकी आवाम पूछेगी तुम क्यों किस काम के हो। मैं एक छोटा सवाल राजीव जी आपसे ले लूं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे पहले बात नहीं कर पाए, लेकिन यह बताइए कि इंटरनेशनली आज पाकिस्तान कितना आइसोलेट हो चुका है और क्या पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं है? कोई भी लड़ाई या युद्ध वो ना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा ना इंडिया के लिए अच्छा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि टेम्परेचर और ना बढ़े और किसी तरह समझौते की तरफ, शांति की तरफ हम दोनों मुल्क बढ़ें, क्योंकि यही हमारी ज़रूरत है जी। जहाँ तक पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का सवाल है, दो मैं उदाहरण देता हूँ। एक तो जो ICJ, ये थैंक यू, ICJ ने जो डिसीजन दिया है ये अपनी तरफ से एक मिसाल है। दूसरा, चाहे नवाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत की सऊदी अरेबिया जाने के लिए, उन्होंने अपनी स्पीच भी पूरे प्लेन जर्नी में पढ़ते रहे ताकि अच्छी तरह डिलीवर कर सकें, पर पॉइंटेडली सऊदी अरेबिया और USA ने डिसाइड किया कि और देश ज़रूर स्पीच दें पर पाकिस्तान को नहीं बोलने देंगे, क्योंकि संकेत टेररिज्म के फेवर में जाएगा उनकी स्पीच से। सो इंटरनेशनल इमेज ये है कि स्पीच तक नहीं डिलीवर करने दी जी। तो थोड़ा सा इंटरनल उनको अपना देखना पड़ेगा कि किस दिशा में जा रहे हैं और अवाम उनका क्या चाहता है। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में बढ़ रहा है, परिस्थितियां तो कुछ ऐसी निर्मित हो रही हैं, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान के सामने, आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। शहनवाज हुसैन साहब हैं, राजीव डोगरा जी हैं, मेजर माफ कीजिएगा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हैं, आलोक बंसल साहब हैं, और इस वक्त कराची से हमारे साथ ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब हैं। हुसैन साहब, शुरुआत मैं आपसे करूंगा वहीं से जहां से राजीव डोगरा जी ने छोड़ा था। आज पाकिस्तान इंटरनेशनली एक छोटे से बक्से, एक छोटे से कमरे में बंद हो गया है। सऊदी अरेबिया में भाषण तक देने का मौका नहीं दिया गया नवाज शरीफ साहब को। इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती थी क्या? देखिए जी, सऊदी अरेबिया की आप बात कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने जो एक मिलिट्री अलायंस बनाया है, उसमें उन्होंने उसका सरबराह जो है उसको पाकिस्तान से लिया है। मगर चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया यहाँ पाकिस्तान में बहुत उसका वो हंगामा हो रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ईरान का नाम क्यों लिया, ईरान को क्यों नहीं बुलाया इस इस्लामिक ग्रुपिंग में। तो अब ये नवाज शरीफ के ये ख़िलाफ़ जाएगा ये बात, और पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ अभी राब्ता उसका हो चुका है, और वहाँ पर ये बताया जाएगा कि ब्रिगेडियर साहब, आपके पाकिस्तान के तमाम वो किसी उसमें पाकिस्तान के तमाम अखबार में, पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल इस बात से पटे पड़े हुए हैं कि कैसे नवाज शरीफ को हर कोई घेर रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज नवाज शरीफ को नहीं मान रही। आज खुद आपकी सरकार और फौज के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। वही कह रहा हूँ कि ये अगले साल इलेक्शंस हैं, और नवाज शरीफ का तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका वो जो था पैनामा पेपर्स, तो वो नवाज शरीफ ने ये जो हरकत की है कि वहाँ पर उठ के बोला नहीं है जी। जब उसके वहाँ पर
वो क्या नाम है उसका, वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रम्प, और इनका जो सऊदी अरेबिया का वो जो किंग है सलमान जी, उन्होंने जो बातें की हैं उसको रिबट करने के लिए इसको उठना चाहिए था। तो यहाँ पर अगले साल इलेक्शंस हैं, उसमें इसका चांस बिल्कुल नहीं बनता है। या तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कन्वेक्ट हो जाएगा, या चीज़ ये है कि वो खुद ब खुद रिजाइन करके हट जाएगा। हुसैन, मगर ये कि वो जो था, आपके प्रधानमंत्री का इकबाल नहीं है, सेना जो है, जो फौज है वो सामने आकर सत्ता चला नहीं सकती, तो पाकिस्तान में कौन है जो हुकूमत चला रहा है? किस पर भरोसा करें, किससे आज कोई बात करें? फौज ने ये क्लियर कर दिया है कि ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर ये हुआ तो हमारा जो राहिल शरीफ जनरल इसका कमांडर अपॉइंट किया है सऊदी अरेबिया ने मिलिट्री अलायंस का जी, वो वहां से हट जाएगा, छोड़ के तो आ जाएगा। और ईरान के खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेने देगा। आप जो बातें कह रहे हैं उसको जरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, और आप समझ जाएंगे कि आज जिस तरीके से आपके यहाँ बेसिर पैर के आतंकी गुट हिंदुस्तान में आतंक फैला रहे हैं, इसकी जवाबदेही पाकिस्तान में कौन अपने सर पर ले सकता है? आपके यहाँ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको आप खुद नहीं मानते, एक ऐसी फौज है जो कि अपने चारों तरफ इधर उधर घूम रही है। तो आखिरकार ये जो एलिमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन क्रिएट करते हैं, इनको रोकेगा कोई है रोकने वाला पाकिस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सारी बात है कि जो भी वहाँ पर आपके खिलाफ ऑपरेशन होता है, जैसे उड़ी में हुआ था, पठानकोट में हुआ था, सांबा में हुआ था, जम्मू में हुआ था, ये सारा का सारा जो है वो आप पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं, जो कि फैक्ट है। यकीन दुनिया मानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानता। उनमें कोई हाथ नहीं होता है। ब्रिगेडियर हुसैन, दुनिया मानती है लेकिन आप नहीं मानते। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कहते हैं इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, वो बकवास इंडिया का करता नाम लेते है, हैं। टोटल बकवास करता है। चलिए, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ डोगरा साहब को पता है कि डोगरा साहब मैं जनरल प्रसाद में आता हूं, बस एक मिनट सर, एक मिनट। राजीव डोगरा जी, क्या आप आज पाकिस्तान के इस नैरेटिव को आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के साथ जरा इनसे एक सवाल पूछिए हुसैन साहब से। जी जनरल प्रसाद हुसैन साहब से एक सवाल पूछिए कि पाकिस्तान ने इनकी 190 बिलियन डॉलर्स की एड बंद कर दी है, उसका कहां से हिसाब करेंगे? ऐसा लग रहा है कि ब्रिगेडियर हुसैन इस वक्त हमारे साथ नहीं है जनरल प्रसाद, लेकिन मैं यही सवाल जरा डोगरा जी के पास लेकर चलूं। डोगरा जी, आपने सुना ब्रिगेडियर हुसैन किस तरह से बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अखबारों में ये बातें पटी हुई हैं हर जगह। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा नहीं है, फौज के पास जो ताकत है वो फौज इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और जो तथाकथित तौर पर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में क्या हम माने कि आज पाकिस्तान, अगर मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूं, एक हेडलेस चिकन की तरह है? देखिए, पाकिस्तान काफ़ी डेंजरस स्टेट में है। जैसे पहले भी कहा गया था कि ईरान के साथ उसका झगड़ा है, ईरान के कई लोग सोल्जर्स उन्होंने मारे अभी हाल ही में। अफ़गानिस्तान के साथ तो हर रोज़ गोलाबारी हो रही है, और इंडिया के साथ जो हाल है वो तो सबको पता ही है। पर इंटरनल सिचुएशन के बारे में हमको ज़रा गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब की सिचुएशन ये है कि एक मेजर जनरल आर्मी का कहता है कि आई रिजेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑर्डर, तो इसका मतलब बहुत ही सीरियस मसला है वहाँ पे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली कि अब पॉलिटिकल जो पावर है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है छोटे से एक मिलिट्री अफसर से। जी। दूसरी बात, जहाँ तक आर्मी का सवाल है, आर्मी अब बहुत खूंखार है पाकिस्तान की, और ऑल इन ऑल है। वो सामने नहीं आना चाहते, डिक्टेटरशिप नहीं करना चाहते, क्योंकि दुनिया का फिर उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा। जी। तो पीछे से बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, उसको और क्या चाहिए? तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए या इस भुलेखे में नहीं रहना चाहिए कि आर्मी ऑल इन ऑल नहीं है।
पाकिस्तान में, आर्मी ऑल इन ऑल है, कोई तकलीफ बिल्कुल, ये बिल्कुल समझ के परे है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद हमारे साथ सुल्तान महली साहब जुड़ चुके हैं इस्लामाबाद से। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में आज जो हालात हैं उसे देखते हुए जिस तरह से हिंदुस्तान अपने रुख को साफ रख रहा है कि हम आतंकवाद बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं करेंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसी गतिविधि कर सकता है जिसकी वजह से युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं? जनरल प्रसाद, देखिए, पाकिस्तान ना तो युद्ध करेगा, ना युद्ध करने के काबिल है, ना उसके हित में है, ना उसकी सरकार युद्ध करना चाहती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ बकवास ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ इस तरह की धमकियाँ दिखाएगा, कुछ ना कुछ इस किस्म की हरकतें करेगा जिससे लगेगा कि शायद लड़ाई हो रही है। लेकिन इसके अंत में इसके कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान बड़ा इर्रेशनल देश है, वहाँ सरकार तो है नहीं, वो मिलिट्री रूल है और उनके मिलिट्री जनरल, हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़ाई में पिट जाते हैं, वो यहाँ कैदी बनना नहीं चाहते 90,000 कैदी की तरह। लेकिन फिर भी कभी दिमाग ख़राब होने की वजह से, इर्रेशनल होने की वजह से कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। शहनाज हुसैन साहब, क्या हम तैयार हैं, क्या भारत तैयार है पाकिस्तान के किसी भी तथाकथित तौर पर इस तरह की हरकत के लिए? शहनाज हुसैन साहब, देखिए, पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब है, उसके हर मर्ज़ का इलाज है और हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की हैसियत को अच्छी तरह जानते हैं। सही कहा इन्होंने कि पाकिस्तान कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ है तो ज़बान है, ज़बान दराजी में उसका कोई जवाब नहीं। उनसे जब बात करेंगे तो वो दावा और झूठ पे आधारित वो उनकी पूरी सियासत है दुनिया में, और हमने कई बार उनको एक्सपोज किया है। जब भी वो आमने सामने लड़े हैं तो उनकी सेना के लोग राइफल छोड़कर भागे हैं। सुल्तान हाली साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, फिर ऐसे में घुसपैठ की कोशिशें क्यों बार बार की जाती है? क्यों इन्फिल्ट्रेशन को इतना बढ़ावा दिया जाता है? 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें लगभग तैयार स्टेट में रखा गया है, और ऐसे ही एक बंकर को हिंदुस्तान की फौज ने नेस्तनाबूद किया, जिसका वीडियो जारी भी किया गया। क्या यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को एक्सपोर्ट ही करता रहे? दुनिया में और बहुत कुछ है एक्सपोर्ट करने के लिए टेररिज्म के अलावा। हाली साहब जी, टेररिज्म जिसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के 70,000 से ज्यादा लोग टेररिज्म के शिकार होकर के हलाक हुए हैं। तो क्या इनको हलाक पाकिस्तान ने किया है? नहीं, इनको टेररिस्ट ने किया है, जो कि जिनका ना दीन है ना ईमान है, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। तो पाकिस्तान जब खुद इतने तकलीफ उठा रहा है, इतना नुकसान उठा रहा है, तो वो आपके पास क्यों भेजेगा? ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आपके यहाँ भी हमला करते हैं, हमारे यहाँ भी हमला करते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं पाले? आपने क्या जनरल जियाउल हक के टाइम में अफगानिस्तान में जिहाद के लिए इनको नहीं पाला पोसा? तकलीफ उठाने की वजह क्या है? आपकी अपनी वजह है ना। सपोर्ट नहीं कर रही। जनरल जियाउल हक के टाइम पे अमेरिका ने इनको तैयार किया था, ये अमेरिका की पैदावार है। इस सवाल का जवाब आप CIA से पूछिएगा। तो आपकी जमीन पे CIA आके कर रही थी और आप लोग चुपचाप बैठ के उसका तमाशा? जी, हमारी जमीन पे CIA आके कर रही थी, क्योंकि हमें खदशा था कि सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो पीटर द ग्रेट का ख्वाब देख रहा था कि वो इंडियन ओशन तक पहुंच जाएगा पाकिस्तान को कब्जा करके। उसको रोकना जरूरी था। तो इसके लिए आज भी ISI जो है लश्कर तोयबा और सिपाही साहिबा की मदद कर रही है। आपके ऊपर ईरान भी एक्यूजेशन कर रहा है कि आप जो है अपने जुंदुल्ला जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, तालिबान की लीडरशिप आपके यहाँ है, मुल्ला उमर आपके यहाँ थे, अखुंजादा भी आज आपके यहाँ है, उससे पहले ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के अंदर ही था, और आज अयमन अल जवाहिरी भी पाकिस्तान के अंदर है। और फिर आप बोलते हैं कि हम जो टेरर को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 500 गज की दूरी पर रह रहा है और इतने सालों से रह रहा है, और आप फिर बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तो ये कैसे संभव है? क्या आप ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल है? आप एज ए रैशनली सोचते हैं कि इट इज फीजिबल? जी बिल्कुल, हम सोचते हैं, और हमने अच्छी तरह मालूम है कि अफगानिस्तान में
अफगानिस्तान की पुष्टपनाही आप कर रहे हैं। आपकी एमा के ऊपर अफगानिस्तान हम पे हमला कर रहा है और हमारे साथ दुश्मनी मोल रहा है। ईरान की भी आप मिन्नतें कर रहे हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो आपको इससे बहुत तकलीफ हो रही है। आप चाहते हैं कि वो किसी तरह सबोताज किया जाए। कमांडर कुलभूषण यादव को भी आपने इसीलिए भेजा था कि वो आकर के यहाँ खरीदारी से उसको ईरान से पकड़ा गया है। कल आपके लेफ्टिनेंट जनरल ने टीवी पे जाके बोला कि ईरान से। जी नहीं, उसका जुमला आपने काट पीट करके पेश किया है। उसने फौरन तस्दीक की है, उसने कहा कि आपने डॉक्टरेट उसकी ऑडियो और वीडियो सुनाई है, खुद उससे बात हुई है। टाइम आउट हाली साहब, मैं जरा आपको आप ही के लेफ्टिनेंट जनरल की कथनी पूरे तरीके से सुना देता हूं। ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। क्या सुनाएंगे? वो मेरा दोस्त है, मेरी उससे बात हुई है, आपकी बात हुई है ना? आप जरा बस इतना बता दीजिए। अभी मैं आपसे बात कर रहे हैं, 15 मिनट के बाद आप मेरी बात में से आधा जुमला क्यों करेंगे हम ऐसा? आपने तो ये कहा बिल्कुल हाली साहब, नहीं माफ कीजिएगा, आप लोग हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ टेलीविजन चैनल ऐसा करते हो। हाली साहब ये काम करते हैं। हाली साहब, मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कम से कम हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको वो बात सुनाना चाहता हूं ताकि आप उसको बिल्कुल एक बार सुने और उसके बाद जवाब दें। देखिए ये बाइट। भाई मैं सुन चुका हूं। 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया, क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा, क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? देखा आपने? आपको कहीं से भी ये वीडियो डॉक्टर लग रहा है? आपकी स्टेटमेंट देखी, फ्लो देखा? नहीं तो क्या वो कह रहे हैं कि हमने ईरान जाकर के उसको पकड़ा? बोलिए, हमने एक लम्हे के लिए सोचिए, ईरान से अगर हम आपका एक बाशिंदा पकड़ते तो क्या ईरान शोर नहीं मचाता? ईरान तो पूछ रहा है कि भाई आप हमारे मुल्क में आके डिटेल्स मांग रहा है। ईरान की अगर आप देखिए, गवर्नमेंट ने आपसे मांगे हैं डिटेल्स कुलभूषण यादव के बारे में, आपने कोई नहीं। भाईजान, जिस दिन ये कुलभूषण यादव पकड़ा गया था उस दिन ईरानी सदर रूहानी इस्लामाबाद में थे। उनको कहा गया कि ये बंदा आपके मुल्क में इसने हेडक्वार्टर बनाया था और ये पकड़ा हमने इसको बलूचिस्तान में है। हाली और आपने क्यों इजाजत दी थी इस किस्म के तकरीब? मैं जरा आपको थोड़ी सी आप ही के सरकार की थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज आपके सामने रख दूं। आपने 4 हफ्ते लगा दिए कुलभूषण यादव के अरेस्ट को डिक्लेयर करने और उसके तथाकथित तौर पर एक्चुअल अरेस्ट डेट होने पे। जो आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डेट दिया, उसके 4 हफ्ते बाद आपके यहां से बयान आया कि कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ है। 4 हफ्ते तक कुलभूषण यादव कहां था साहब? अगर 4 हफ्ते पहले आपने उसको गिरफ्तार कर लिया तो आपके सरकार के बयान देने में इतना वक्त क्यों लगा? जिस वक्त कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ तो उसने खुद बताया कि मैं रॉ का एजेंट हूं और मेरे हेडक्वार्टर को यह पैगाम दिया जाए कि हमारे पास आपका अगर ऐसी बातें होती तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज पाकिस्तान मुस्कुरा रहा होता। हिंदुस्तान की तरफ से आज आपको इतना बड़ा झटका नहीं लगता। हमारे पास वक्त जरा कम है, इसलिए हम आखिरी कमेंट्स के लिए अपने तमाम मेहमान के पास आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हाली साहब, मैं सिर्फ एक बात आपसे समझ लेना चाहता हूं। पाकिस्तान आज इंटरनेशनली आतंकवाद के मसले पर हर जगह घिर रहा है और आपने सऊदी अरेबिया से लेकर तमाम जगहों पर देख लिया। खुद पाकिस्तान के भीतर इस तरह की बातें उठ रही हैं कि कैसे नवाज शरीफ साहब आज घिरते दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान अपनी तमाम रिजर्वेशंस आपके सामने रख रहा है, क्या पाकिस्तान को यह नहीं चाहिए कि उन रिजर्वेशंस पर तुरंत कार्रवाई करे? फाइनल कमेंट्स ये कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को कहता है कि भाई टेररिज्म छोड़ने की क्या बात है, पहले हम डिस्कस करें कि कौन क्या कर रहा है। अगर बातचीत होती है तभी उसका हल निकलता है। चलिए, बातचीत हो तब, लेकिन बातचीत का माहौल क्या बने? इसलिए मैं जरा शहनवाज जी आप ही से पूछ लूं, पाकिस्तान की तरफ से जब भी किसी प्रवक्ता से बात कीजिए, न्यूज़ नेशन ने जब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से बातचीत की, उन्होंने कहा कि बातचीत कीजिए तभी हम बताएंगे कि आपको रास्ता क्या निकलता है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, बातचीत क्या वाकई में हो पाएगी, वो भी इस माहौल में? देखिए, पहले दिन जब नवाज शरीफ साहब यहाँ आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा था कि बातचीत और गोली की गूंज में, धमाके की गूंज में बातचीत नहीं हो सकती। अगर वो बॉर्डर पर आतंक पैदा करेंगे, वो हमारे यहाँ हरकत करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। बातचीत की भाषा ज़बान से नहीं समझते, तोप के गोले से समझते हैं। तो उनकी गोली का जवाब गोले से मिलता है, वही भाषा समझते हैं। ये भी तो बातचीत ही है। वो जिस तरह की बातचीत करना चाहते हैं वो बातचीत का जवाब हम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया, पाकिस्तान को कैसे समझाया जाए कि अब माकूल नहीं है परिस्थितियां? कल जो हमारे मेजर जनरल नरूला ने जब वीडियो रिलीज़ किया था, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी
ये बोला कि काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने जवाब दिया है। इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी में तब्दीली आई है अभी, और जो भी आप टेररिज्म फैलाएंगे आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा, उसका चुकाना पड़ेगा, और आप पे उसी टाइम रिटेलिएशन होगी, इफेक्टिव रिटेलिएशन होगी। राजीव डोगरा जी, कूटनीतिक स्तर पर हम पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान समझ नहीं रहा। अगला क्या कदम उठा सकती है भारत सरकार ताकि पाकिस्तान को जरा जोर का झटका लगे? अगला एक कदम नहीं, अगले कई कदम, क्योंकि ये मामला जल्दी बंद होने वाला नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि अगर कोई सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टेरर है तो वो पाकिस्तान है। जी, पिछले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 70% ऑफ ऑल टेरर इन द वर्ल्ड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पाकिस्तान। जी, जब हमको ये रियलाइजेशन आएगी कि हमको कितना नुकसान हो चुका है और हो रहा है और शायद आगे भी हो, तब जाके ये मामले में कुछ सुधार आने की पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूं सर। मिलिटरीली आज हमने एक बहुत ही अग्रेसिव पोस्चर रखा है, इस अग्रेसिव पोस्चर से क्या हम पाकिस्तान को उसको सबक सिखा सकते हैं? जो अब नई स्ट्रैटेजी कल बताई गई है, हमारे एडीजीपीआई ने बताई है जी, उसके तहत हम टेररिज्म को बंद करेंगे। टेररिज्म को बंद करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन को बंद करने के लिए कुछ भी कदम उठाएंगे, और उस कदम को उठाने के लिए हम तैयार हैं। कल हमने करके दिखा दिया जी। अगर ये बंद नहीं होगा तो एस्केलेशन की तरह भी हम जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान आर्मी को इसको हर हालत में बंद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर वो नहीं मानेंगे तो कुछ और भी इसके आगे विकल्प हमारे पास है जी। तो मैं तो समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी अपनी इज्जत बचाना चाहती है जी, और 71 को दोहराना नहीं चाहती, तो बेहतर यही होगा कि वो इस चीज को बंद कर दे और समझे कि उनके हित में क्या है। आलोक बंसल साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, क्या हम वाकई में युद्ध के मुहाने पर हैं, और अगर नहीं तो कितने दूर हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरीके के आज हालात हैं, हमें युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एंटे है वो रेज हो चुका है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक ही पोस्चर मेंटेन होना चाहिए। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ वेरिएशंस। आज अगर पाकिस्तान झुकता है, कुछ ऐसे वायदे करता है, कुछ ऐसे कदम उठाता है, तो मेरे ख्याल से बातचीत करने में भी नुकसान नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो हमारी स्ट्रेटजी है बिल्कुल सही है, क्योंकि युद्ध ना हम चाहते हैं ना पाकिस्तान। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। युद्ध तो हम नहीं चाहते, लेकिन हाँ इतना जरूर है, भारत ये चाहता है कि आतंकवाद का ये दंश अब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।